हेलो एवरीवन। आज के क्लास में इस साइंस में टोटली 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 9th क्लास का है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर सीख के करेंगे। आप देखिए आपका कितना सही हुआ है। ये एनुअल एग्ज़ाम है, अंतिम 9th का जो अंतिम एग्ज़ाम है वो हुआ है। आप लोग सभी 10वें क्लास में चल गए हैं और इस क्वेश्चन का आप देख लीजिएगा, आपको 10वां भी कम देगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। आपको मैट्रिक में 40 क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा, अभी भी 40 आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कोड है 112। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है ऊर्जा का आशय मात्रक है। ऊर्जा का आशय मात्रक है तो ऊर्जा का आशय मात्रक होता है जूल होता है। डी नंबर सही है। ठीक है, देखिए इस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसका अधिकतर क्वेश्चन सही है, हम पहले देख लिए थे। ये क्वेश्चन जिसका है इसका बहुत सारा आंसर सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है? तो ये हो जाएगा समय। दो का डी नंबर सही होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 1 मीटर बराबर होता है। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है तो देखिए मीटर को यहाँ समय किलोमीटर है तो लाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, 1000 भाग करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1000 को 10 पावर 3 और 10 पावर 3 जब वो 10 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो गया, बी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? अदिश राशि, तो ये डी नंबर आपका आंसर सही होगा, चाल। देखिए त्वरण का आशय मात्रक होता है तो इसका सी नंबर से होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला है वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? तो होगा वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ए नंबर सही होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। देखिए इसका 6 क्वेश्चन इसका सही है। ठीक है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है किसी द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा। संवेग होगा तो इसका होता है सी नंबर होगा सही, एम भी। 8वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। तो ये होता है 0। ठीक है, 8 का ए 0। अगला है घनत्व का आशय मात्रक होता है। घनत्व का आशय मात्रक होता है, ये सी में सही होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। अगला है किसी ताप का पानी का घनत्व महत्तम होता है। ए नंबर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 10 का ए 4 डिग्री सेल्सियस, 10 का ए। अगला है संपीड़ित कमानी में दहन ऊर्जा होती है। इसका आंसर होगा सी नंबर सही होगा, स्थितिज। अगला है पृथ्वी के तल से एच ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की वस्तु की स्थिति है। इसका होगा सी नंबर से होगा mgh। ठीक है, mgh 12 का सी। चलिए 13वां क्वेश्चन है 13 नंबर ऊर्जा का आशय मात्रक होता है। इसका होता है जूल होता है, बी नंबर सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन तंगधार्य का आशय मात्रक है? तो ये सी नंबर से होगा एंगस्ट्रम, यानी इसको शॉर्ट में ए पावर 0 बोल देते हैं, उसको शॉर्ट में है। चलिए 15 नंबर है ध्वनि तरंग गमन कर सकती है। ध्वनि तरंग गमन कर सकती है। तो ये जो होगा, देखिए ठोस में भी होता है, तरल में भी होता है, गैस में भी होता है, इनमें से सही। तो इसका आंसर सही हो गया, डी नंबर हो गया, डी नंबर इसका आंसर सही हुआ। ठीक है, इनमें से सभी डी, क्योंकि ठोस में भी होता है, तरल में होता है, गैस में भी होता है। अगला है 16 नंबर कि दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी है।
तो यह सी नंबर होगा लेमडा, सी नंबर सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर संवेग यानी पी गति ऊर्जा के में क्या संबंध है? तो इसका जो हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी वस्तु का घनत्व होता है, इसका बी नंबर सही होगा द्रव्यमान बटे आयतन, बी नंबर सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन समान वायुमंडल दाब हैं? वायुमंडल दाब हैं, ये हो जाएगा बी नंबर से होगा 760 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी नंबर सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें जत्व का अधिक होता है? ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा भारी वस्तु, ठीक है। अगला है रॉकेट, तो ऊपर थोड़ा करते हैं, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सी नंबर सही होगा संवेग का संरक्षण, ठीक है, संवेग का संरक्षण, सी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर रस्सा कसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है, बी नंबर होगा धनात्मक। अगला है निम्नलिखित में किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है? ये बी नंबर सही है प्रकाश के संचरण के लिए, तो इसका डी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? इसका 0.1 सेकेंड ये होना चाहिए, डी नंबर सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर है निम्नलिखित में किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं दरार का पता लगाने में होते हैं? ए नंबर सही है पराश्रव तरंग, ठीक है, 25 का सही पराश्रव तरंग। 26 में क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है तो वो आधा हो जाता है, ठीक है, आधा। 26 का ए नंबर सही है। अगला है 17 किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, इसका आंसर डी नंबर सही होगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है, 27 का डी ऊर्ध्वपातन। अगला है खाड़िया हैं तो खाड़िया हैं क्या हो जाएगा इसका? हाँ खाड़िया क्या है? यौगिक है, क्या है? यौगिक। अगला है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? ये सी में हो जाएगा कोयले का जलना। चलिए 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? देखिए ब्रोमीन तत्व है, जस्ता भी तत्व है, नाइट्रोजन भी तत्व है, तत्व नहीं है पूछा है तो कागज तत्व नहीं है, यानी 30 का सी नंबर आंसर कैसा ही है। 31 नंबर क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, बी नंबर से होगा विसरण। अगला है निम्नलिखित में किस धातु द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है? यह होगा डी नंबर से होगा ऊर्ध्वपातन। अगला है सूक्ष्म बर्फ हैं तो इसका जो होगा डी नंबर हो जाएगा ठोस CO2, ठीक है, 33 का डी। 34 में किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, तो ए नंबर से होगा घनत्व, 34 का ए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है तो यह हुआ जल, यानी 35 का डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है सोडियम का लैटिन नाम है,
सोडियम का लैटिन नाम है, तो इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम होता है, सोडियम लैटिन नाम नेट्रियम। 37 नंबर है, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तब प्राउस्ट ने किया था, बी नंबर सही होगा। 37 का बी, प्राउस्ट किया था। अगला है 38 में, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र सही है, ये बी नंबर सही होगा, CA3PO4 होल ट्वाइस, बी नंबर सही है, बी। अगला है देखिए 39 में क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का संकेत है? देखिए ये क्वेश्चन जो बनाया है, देखिए ये सही मारा है यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ भी है CO है, तो देखिए यहाँ क्या है, CO बड़की लिखा है, बड़की में C भी बड़की, O भी बड़की, यहाँ छोटकी में लिखा है। तो ये जो होता है कोबाल्ट का जो सही संकेत होता है ये D नंबर होगा, यानी दोनों C भी छोटकी होना चाहिए और O भी छोटा दोनों होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये मारा है, जल्दी में गलती मार दिया है। ठीक है, जो भी मारा है क्वेश्चन को, ठीक है, ये गलती है, याद रखना है। कोबाल्ट का जो होगा CO होता है, लेकिन दोनों छोटकी में होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। दर्पण में ये मार दिया, देखिए कि जानता था कि कुछ CO होता है, लेकिन इसको पहला ऑप्शन मिला, पहले मार दिया है, यहाँ पर D मारना था इसको। ठीक है, D नंबर सही होगा, ध्यान रखिएगा। 10वां भी आपको काम देगा, छोटकी CO होता है, C भी छोटकी, बड़की C भी छोटकी और O भी छोटका। अगला है 40 में कि Fe2SO4 होल ट्वाइस Fe की संयोजकता है, तो ये +3 हो जाएगा, बी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 41 में क्वेश्चन है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समाधान निम्नलिखित में कौन है? तो ये हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, CO6, यानी कोबा, ये CO6 अति CO क्या होगा 60, यानी C60। ठीक है, ये होगा, यानी 41 का बी नंबर आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व हैं? यह हुआ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन होता है, देखिए 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है, तो ये क्या हुआ, त्रिबंधक हो गया नाइट्रोजन। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1 मोल परमाणु की संख्या क्या है? 1 मोल परमाणु संख्या क्या है? तो इसका जो हो जाएगा 43 का हो जाएगा, ये बी नंबर से हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु, बी नंबर सही है। अगला है, SO2 के कितने परमाणु में 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा 64G, 44 का डी। चलिए 45 में क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 की कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा है, इसका बी नंबर हो जाएगा 40। 46 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में कौन अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, नाइट्रिक अम्ल भी होता है, नाइट्रस अम्ल भी होता है, इनमें से सभी, यानी 46 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 47 में क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? तो ये हो जाएगा N2O5, यानी ये है, ये भी है और ये भी होता है, यानी A, B, C तीनों सही है, डी नंबर नहीं होता है, इसका 47 का डी नंबर आंसर सही है। चलिए 28 में क्वेश्चन है, बेंजीन का आणविक सूत्र होता है CH। ठीक है, CH, 48 का डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49, एक तत्व एक की संयोजकता 4 है, इसको ऑक्साइड का सूत्र होगा, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर इसका इनमें से कोई नहीं।
चलिए 50 नंबर है, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, कौन यौगिक नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा पीतल। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु होता है? तो ये हो जाएगा हीलियम। 51 का सी। चलिए 52 में क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व हैं, ये हो जाएगा बी नंबर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला है, दो जगत वर्गीकरण प्रस्ताव किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हो जाएगा कैरोलस, ठीक है, लिनियस, ठीक है, बी नंबर सही होगा 53 का बी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ है? इसका हो जाएगा एंट अमीबा, और ए नंबर सही है, एंट अमीबा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप कोशिका मौजूद सबसे बड़ा कोशिका है? तो ये हो जाएगा डी नंबर, अंतः प्रद्रव्य जालिका, यानी डी नंबर सही है। चलिए 56 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गलत युग्म है? देखिए, केंद्र कोशिका का मस्तिष्क है, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है, ये भी सही है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर है, ये भी सही है, ठीक है। गलत है तो गलती तो होबे करा, ये गलत, यानी लाइसोसोम अस्राविक कोशिका कनिकाएं नहीं है, यानी ये गलत है। इसका आंसर जो हो गया 56 का डी नंबर हो गया, ये नहीं है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? 57 का बी हो जाएगा जीव द्रव, ठीक है। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रक्त थक्का बनाने में मदद करता है? ये हो जाएगा 58 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा थ्रोमोसाइट्स, बी नंबर सही है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, सहकोशिका पाई जाती है, इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा फ्लोएम में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन मांसपेशी अस्थि से जोड़ती है? ये हो जाएगा डी नंबर से होगा टेंडन। चलिए 20 क्वेश्चन और बचा है, इसको भी करवा देते हैं। क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, ये हो जाएगा सी में होगा तंत्रिका कोशिका। अगला है 62 नंबर, पौधों में फ्लोम का क्या कार्य है? इसका जो कार्य है आहार का चालन, 62 का ए। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुकोषीय जीव हैं? इसका आंसर हो जाएगा 63 का ये हो जाएगा स्पाइरोगाइरा, ठीक है, बी नंबर सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? ए नंबर से हो जाएगा मेढक। 65 में क्वेश्चन है, मशरूम है, ये क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा कवक, 65 का सी। 67 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुष्पीय पौधे हैं? 66, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा एंजियोस्पर्म, 66 का डी। 67 नंबर है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है, तो ये हो जाएगा बी में होगा हेपेटाइटिस, 67 का बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे रोग जो बहुत कम समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं, तो ये बी नंबर हो जाएगा दीर्घकालिक, 68 का बी। 69 नंबर है, पाश्चर टीका किस रोग का इलाज की दवा है? ठीक है, दवा है, ये हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, ठीक है, सी नंबर। 70 में क्वेश्चन है, रेनबियर नोड कहाँ पाई जाती है? ये सी नंबर से होगा तंत्रिका में, 70 का सी। चलिए 10 क्वेश्चन और बचा है। निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग हैं?
तो ये होगा मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। ठीक है, इसको काटने से दूसरा भी रोग हो जाता है। इसे काटता है तो ये तीनों जो काटता है, घोंघा, अनीमिया, मधुमेह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मलेरिया जो काटता है मच्छर, दूसरों को भी हो जाता है। इसका बी नंबर आंसर सही होगा। अगला, चंद्रमा का दिन तापमान होता है, ये होगा 120 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा का दिन का तापमान होता है 120 डिग्री सेल्सियस। चलिए 73वां क्वेश्चन है, ब्लैक माइक्रोन एक नस्ल है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, मुर्गियों की। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर है 2D 2,4D समान उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, खरपतवारनाशी का। अगला है, राइसोबियन जीवाणु की गांठें पाई जाती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा दलहनी पौधों में 75 का सी। 76 नंबर क्वेश्चन है, बार बार कपकपी के साथ बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो ये होता है मलेरिया का कारण होता है, मलेरिया के। ठीक है, अगला है TAB के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये होगा टाइफाइड, सी नंबर से 77 का सी। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, गौली उपकरण नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए नहीं पाए जाते हैं। देखिए प्रोकैरियोटियों में भी नहीं होता है, लार्डुजिका भी नहीं होता, नील हरित क्रांति में नहीं होता, यानी इनमें से सभी, ठीक है, किसी में भी नहीं होता है। 78 का डी नंबर आंसर सही है। चलिए 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन दिया है, चलिए थोड़ा सा, झिल्ली युक्त कोशिका में पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिका में पाए जाते हैं, तो ये इसका ए नंबर से हो जाएगा यूकेरियोट्स में। ठीक है, 69 का ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, 80 का ए नंबर सही है। चलिए फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। बाय। आप कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है।